अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त सियासी दर्जा हरारत अरूज पे है। इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, मियाँ साहब की वापसी, लेवल प्लेइंग फील्ड और शिकवा जवाब शिकवा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा पिछले दिनों लग यूँ रहा था कि शायद मोस्ट फेवरेट होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये दावे भी किए जा रहे थे कि अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा। अचानक क्या हुआ कि गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रही है और शिकवा करती हुई नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून से। इस वक्त सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट अगर हम कहें तो मुस्लिम लीग नून लग रही है, और उसके ऊपर बयानात भी सामने आ रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे, उन्होंने कल भी शिकवा किया था और आज भी के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार या जो इल्ज़ाम लगा रहे थे मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगा रहे थे। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा अभी तो फील्ड तैयार ही नहीं हुई, लेवल कैसे होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर जिस तरह मियाँ साहब की वतन वापसी की बातें हो रही हैं, मोमेंटम जो है वो कुछ महीने पहले जब निगरान सेटअप अभी नहीं आया था, आखिरी दिन थे पीडीएम हुकूमत के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेवरेट जमात बनी हुई थी। बहुत जोड़ तोड़ चल रहे थे उस वक्त। ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब बलूचिस्तान का वो रुख करते हैं, उसके बाद वहाँ से भी बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल होते हैं। पंजाब बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, और यही वजह थी कि उस वक्त के वज़ीर आला यानी साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते थे कि अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा, अगला वज़ीर-ए-आज़म जियाला होगा। अब वो सारी चीज़ें शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब एहसास हो रहा है कि मामला उनके हाथ से निकलता हुआ उनको महसूस हो रहा है। इस हवाले से चूँकि बहुत सारे प्लान तैयार हुए, पहले लंदन पे प्लान की बातें हो रही थी, उसके बाद दुबई में मीटिंग्स हुई, फैसले क्या हुए और अब इत्तेहादी क्यों आमने सामने हो गए अचानक, इसके ऊपर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे क्या वाकई इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर हो सकेंगे। इंतखाबात ज़ाहिर है अभी उसका शेड्यूल जारी होगा, उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है, लेकिन जो सियासी पंडित हैं वो ये समझते हैं कि शायद इंतखाबात में देरी भी हो सकती है, और अगर जल्दी इंतखाबात होंगे तो मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा होगा। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बड़े इत्तेहाद बनाने की बातें हो रही हैं। ये इत्तेहाद माजी में भी बने, लेकिन सिंध की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं पहुँच सका। और ये भी एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने के लिए किसी अच्छे और बड़े इत्तेहाद की ज़रूरत है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा और सिंध की जो जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि बाजा और फैज़ कौमी मुजरिम हैं, दोनों को इंसाफ के कुटारे में लेकर आएंगे, लाना चाहते हैं और लाना चाहिए भी। कैसे लाएंगे, क्योंकि ये ख़ुद फ़ायदा उठाते रहे मुस्लिम लीग नून वाले, और आज भी फ़ायदा उठा रहे, और ये पॉइंट स्कोरिंग की हद तक तो राना साहब का ये बयान समझ आता है। लेकिन क्या इस वक्त क्यों ज़रूरत पड़ी उनको इस बयान की। फैसल वावडा जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अंधे को भी नज़र आ रहा है कि सिस्टम नून लीग को फेवर दे रहा है। फेवर क्यों दे रहा है और इलेक्शंस कैसे होंगे, कब होंगे, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा उज़मा कामरान, सीनियर रहनुमा हैं GDA की। उज़मा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, साबिक़ एमएनए हैं। और सेनेटर ज्ञान चंद साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उज़मा, किस तरह देखती हैं इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम की अगर हम बात करें तो मायूसी है अवाम के अंदर, ज़ाहिर है महंगाई बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से अवाम परेशान भी हैं, लेकिन इसका हल क्या है। मौजूदा जो निगरान सेटअप है उसके पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं है उस लेवल पे, रिलीफ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप ख़ुद चूँकि अवामी सियासत करती हैं, क्या इस वक्त फौरी रिलीफ हो सकता है ताकि अवाम को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो। ज़फ़ीर, सबसे पहले तो अवाम वाकई में बड़ी परेशान है और बहुत बुरा हाल है अवाम का, क्योंकि देखें जब इंसान मजबूर होता है, जब ये खुदकुशी की तरफ जाता है, और वो हमारे सामने रोज़ एक आध न्यूज़ में सामने आ जाती हैं। दूसरी बात, मुल्क का हाल तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बदहाली की तरफ रवा दवा है तेज़ी से मुल्क। इस वक्त मुझे ये लगता है कि इलेक्शन ही इस चीज़ का एक हल है,
ठीक। और आवाम को भी चाहिए कि अब दोबारा से आजमाए हुए लोगों को ना आजमाएं, किसी ऐसे इंसान को मुंतखब करें जो मुल्क की बका में हो, मुल्क की बहाली में हो, और आवाम का भी सोचे। सिर्फ अपनी सियासत का, अपनी सीट का सियासतदान ना हो, वो पूरे मुल्क के लिए ही सियासत करे, अपनी आवाम के लिए सियासत करे तो बेहतर है। ठीक है, बेहतर है, तो इस तरह का की चॉइस हो सकती है। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब किस तरह देखती हैं, एक तो ये कि इलेक्शंस आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं फौरी तौर पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी इत्तेहादी थी वो बार बार मुतालबा कर रही है कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस हों, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है नई मरदमशुमारी के मुताबिक, तो अब वो 90 दिन में तो इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि 180 दिन में ही सही, 120 दिन में ही इलेक्शंस होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो हम खुद बहुत मुद्दत से दिल से चाह रहे थे कि हों, लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है। उन्होंने फैसला करना है। उन्होंने मरदमशुमारी के बाद और हल्का बनने के बाद ये फैसला हमें वो सुनाएंगे। जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे ठीक, तो फिर वो कोई इलेक्शन की तरफ वो मूव करेंगे, क्योंकि अधूरा काम छोड़ के अब हल्का बंदियों का भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है, तो उसमें नई हल्का बंदियों का भी होना बहुत जरूरी है। और हमारे वोटों की वोटर्स की गिनती की असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये स्वाभाविक तो हमारा इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला करना है वो हो। हम तो चाहते हैं कि जो फैसला हो वो बेहतरी का हो। ठीक, हो सकता है इस दौरान अवाम के लिए, अभी आपने बात की कि अवाम बिल्कुल मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं, हमें इस बात का भी एहसास है। लेकिन जिस तरीके से ये क्रैक डाउन हो रहा है, जिस तरीके से हमारा डॉलर जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है, उससे कुछ हमारे चीनी की और आटे की कीमतों में फर्क पड़ना शुरू हुआ है। तो मैं होपफुल हूँ, क्योंकि हमें खुदा के रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात ही बहुत खराब हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा खराब। हर डिपार्टमेंट जिसे फरोलो वो खाली, जिसे भी देखो वो खाली। तो ये 1 साल के मुद्दत में इसका रिवर्सल जो था वो पॉसिबल ना हुआ, तो हालात यूं के त्यों रहे। अब इंशाल्लाह ये निगरान हुकूमत तो बिल्कुल आम सादा निगरान हुकूमत नहीं है, इसको थोड़ी बहुत पावर दी गई है ताकि ये लोगों के लिए फैसले कर सकें और उनकी बेहतरी का सोच सकें। और जैसे डॉलर नीचे जा रहा है तो इंशाल्लाह उसके असरात अवाम को मिलना, सम्राट अवाम को मिलना चाहिए हो जाएंगे। जब तक सम्राट अवाम को नहीं मिलेंगे उस वक्त तक वैसे तो वो लोग मायूस हो चुके हैं हर किसी से। अब नई पार्टियों को जमाना भी बहुत मुश्किल है, और एक नई तीसरी पार्टी को जमाने के बाद जो मुल्क के हालात इस वक्त तक तो इरिवर्सिबल हो गए। डॉक्टर साहब, अब पार्टियां भी तो बहुत सारी बनती जा रही हैं, कोई नई जमात भी बनाने का फैसला हो रहा है, तो पार्टियां तो बनती जा रही हैं। दूसरी तरफ ठीक है, होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें कोई एतराज़ नहीं है किसी को, लेकिन ये क्या वजह हुई अचानक आपके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इतने इख्तलाफात बढ़ गए हैं? बिलावल भुट्टो साहब शिकवे शिकायत कर रहे हैं और ख़ुद खुर्शीद शाह ये कह रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो के हाथ आसिफ अली जरदारी साहब ने खोल दिए तो मामला 1990 की सियासत की तरफ चला जाएगा। तो नौबत यहाँ तक आ गई? नहीं, वो हमारी तरफ से कोई ऐसी नौबत नहीं आई। हम तो चाहते हैं, देखिए हमने अलायंस का जो पीरियड गुजारा है जी, बहुत सारी पार्टियों के साथ मिलके 1.5 साल का टाइम गुजारा है, और वो बड़ी पॉजिटिवली गुजारा है और कामयाबी के साथ गुजारा है। इसी तरह ही है ना? जी जी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन अब बयानात आ रहे हैं। मैं आगे बताती हूँ। और जब अब हम हर पार्टी, उस वक्त तो बात तय थी कि हर पार्टी जो अपने अपने फील्ड में अपना अपना इलेक्शन लड़ेगी,
और जब इलेक्शन लड़ने के लिए तो फिर एक दूसरे पे ब्लेम गेम करती है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी मुस्लिम लीग नून ने उन्हें कोई ऐसा कोई किया हो। अब वो वक्त ऐसा नहीं है। हमें कोऑपरेटिवली और इखलाक के साथ और अच्छी जुबान के साथ एक दूसरे के साथ जो तल्लुकात हैं वो बिल्कुल नहीं खराब करने, ताकि कल कला जब हम इकट्ठे बैठे और शर्मिंदा ना हो। और पीपल पार्टी ने, अब आप ये देखिए, जब पीडीएम बनी थी उस वक्त वो पीडीएम को छोड़ने वाली सबसे पहले पीपल पार्टी थी। अब वो पीडीएम का हिस्सा तो नहीं थी, हमारा अलायंस थी। हमने उनकी रिस्पेक्ट की, सरदारी साहब की रिस्पेक्ट की। वो हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा और बड़े अच्छे अंदाज से वो चले और स्टैंड लिया हर मैटर पे। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि अब भी कोई ऐसी बातचीत उनके मुंह से, किसी के मुंह से भी ठीक नहीं होनी नहीं चाहिए, लेकिन है शिकवे शिकायत तो उनके है ना उनके मुंह से निकले जिससे हम कल शर्मसार हो। ठीक है, आखिर बैठ रहे हो तो सब। डॉक्टर साहब मैं आऊँगा आपकी तरफ दोबारा, इसमें कोई शक नहीं है। उस्मा किस तरह देखती हैं? एक तो जो डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा भी कह रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब शिकवे करते हुए नज़र आ रही है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गेम करना चाह रही थी मुस्लिम लीग नून के साथ, वो करने में कामयाब नहीं हुई, तो इसलिए इनको शिकवे नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर तो डॉक्टर साहिबा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब तक कोई बयान हमें सामने नहीं आया। जितने भी बयान आ रहे हैं या शिकवे शिकायत आ रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही आ रहे हैं। तो ये क्या अचानक ये तब्दीली क्यों आई? लेकिन ज़फ़ीर, शिकवे और शिकायत तो एक दूसरे से दोनों की वजह हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर इत्तेहाद किया था। अब उस इत्तेहाद की खिचड़ी के अंदर कौन सा दलिया तैयार हुआ वो हम नहीं जानते, मगर उसके बाद शिकवे शिकायत, क्योंकि देखें ना, मरीम नवाज साहिबा की भी कुछ अरसे कबल पहले ऐसे तल्ख जो है बयानात थे जो वाकई में हमें नाकाबिले मंजूर थे और उस पर बड़ी मजम्मत भी हम करते आए, चाहे वो किसी भी डोमेन के हों, किसी भी जगह के हों। मगर आज वो पीपल्स पार्टी जो शिकवा कर रही है तो ये शिकवा पीपल्स पार्टी को बनता नहीं है। नहीं तो इन्होंने मिलके लेकर आए, मिलके इन्होंने जो है सारी पीडीएम बना और सारी चीज़ें जो हैं मिलके, मैंने वही कहा ना, पूरी खिचड़ी पकाई और दलिया तैयार किया। तो अब खैर शिकवे शिकायत का वक्त इसलिए नहीं है कि अब कहानी जो है ना शिकवे शिकायतों से हटकर सीट की लड़ाई पे आ गई और इक्तदार की आग जो 15 साल से जल रही है वो और भड़क गई। ये तो कह रहे थे ना कि हम तो वज़ीर-ए-आज़म अपना ला रहे हैं, ठीक है, तो अब इनको शायद ये यकीन हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं आ रहा जियाला। फिर मुझे एक बात बताएं जी, मैं अगर कहूँ कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म मेरा आ रहा है तो क्या मैं वज़ीर-ए-आज़म को खरीद के लेके आ रही हूँ? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? कोई लॉबिंग कर रहे थे लोग, वज़ीर-ए-आज़म हमारा आ रहा है, वो हमारा आ रहा है। अरे भाई, पीपल्स पार्टी वाले एसएसपी और एसएचओ से हट गए हैं क्या जो वज़ीर-ए-आज़म मिला रहे हैं? अच्छा, क्या हकीकत है? खुलेआम कहा जाता है कि जनाब हमारे एसएसपी हमारे एसएचओ बैठते हैं, तो वो बड़े लेवल पे जाना चाह रहे थे ना, तो बड़े लेवल पे जाना चाह रहे थे, अब प्राइम मिनिस्टर भी अपना लाना चाह रहे थे जिस तरह मेयर लेके आए वो। डॉक्टर समीना मतलूब साहबा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मियां साहब की वतन वापसी, डोला वापस आ रहा है फिर फाइनली? वक्फे के बाद कर रहे हैं अभी? जो अभी आप जवाब देंगी फिर वक्फा लेंगे हम। आपके सवाल जवाब के बगैर वक्फा हो ही नहीं सकता डॉक्टर साहिबा। ठीक हो गया। अब हमारी तो कोशिश ये थी कि मियां साहब जो उन्होंने डेट दी है जी 21 अक्टूबर की, उस डेट को आए, लेकिन अभी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि डेट, लेकिन बहुत मिनिमम चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आएंगे। तो हम अपनी पार्टी को, हम लोगों के ऊपर उनका जो शेल्टर है, उनका साया है, वो बहुत जरूरी है, वो उनकी गाइडलाइन भी बहुत जरूरी है। हम तो वेट कर रहे हैं कि वो आए। ठीक। और ऐसे कोई हालात ना बने, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम ना बने। बाकी हमारी दुआ है कि वो खैरियत से आए और अपनी पार्टी की बागडोर संभालें। ठीक, डॉक्टर साहब बिल्कुल आना चाहिए, ये उनका मुल्क है, उनकी पार्टी है, उनका पाकिस्तान है, लेकिन आने से पहले ज़रा उनके केसेस हैं, वो उन केसेस का भी उनको सामना करना होगा। तो आप समझते हैं कि पहले केसेस का सामना करेंगे फिर इलेक्शन लीड करेंगे, तो ये इन सारे प्रोसीजर में अगर वो केसेस में चले आते हैं तो उसके बाद उनके पास तो मार्जिन नहीं होगा। तो आपको लगता है कि वाकई अगले 3 महीनों में उनके केसेस उनको सामना करने के बाद वहाँ से भी रिलीफ मिल जाएगा, फैसला हो जाएगा और फिर वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे? नहीं, केसेस के मामले में
मैं अपनी राय दूंगी, मुझे नहीं पता कि पार्टी या पार्टी के लोगों की क्या राय हो सकती है। मैं अपनी राय दूंगी। पहले भी वो आए, उन्होंने अपने आप को पेश किया, जेल गए, फॉर लॉन्ग टाइम उन्होंने जेल में गुजारा, पेशियां भुगती और हर पेशी में वो हाजिर हुए। इसी तरह ही हुआ। जी। फिर उनकी सेहत एकदम से डाउन हुई। इस वक्त हम सबसे प्रायोरिटी में उनकी सेहत को मद्देनजर रखेंगे। अगर फिर पुराने वही हालात क्रिएट होने हैं कि उनके ऊपर सख्ती का टाइम आना है, तो हम उनकी जिंदगी को ज्यादा अहमियत देंगे कि वो जिंदा होंगे तो पार्टी को फिर भी संभाल लेंगे। ठीक, तो डॉक्टर साहब उनकी सेहत कैसी है? पिछले दिनों तो वो दुबई तक आ गए थे, माशाल्लाह से ठीक थे, तो अब अभी सेहत ठीक है, लेकिन जहाँ की सहूलतें लेने के लिए क्यों आए, मुझे ये बताएं कि उनके जितने भी केसेस थे, क्या वो सही केसेस थे? वो जिसने भी बनाए आपके सामने है। उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, हमारी जुडिशरी इन्वॉल्व थी, हमारे तमाम अदारे जो थे वो सब इन्वॉल्व थे। तो पनामा पे ये केस बनाया गया था, पनामा में उनका नाम भी नहीं था, और इसको एक मेलाफाइडी तरीके से आगे उसको ले जाया गया, और जो उन्हें सजा के तौर पे दिया गया वो अकामे पे दिया गया। ये सारी दुनिया हकीकत जानती है। ये उनके ऊपर किसी की कोई बेस नहीं थी, और जबकि अदालतों ने ये दे दी, अपना फैसला दे दिया हुआ है कि मियां साहब के करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ इन्होंने जो अपने बेटे की तनख्वाह लेनी थी तो नहीं ली, वो डिक्लेयर नहीं की। ठीक, क्या ऐसा ही है ना? तो क्या ये बेहतरीन फैसले थे? ठीक है सर, अदालतें फैसले अदालतों ने दिए, जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके बिल्कुल जायज़ हैं। मुल्क को गिराने के लिए एक बहुत कबीर तरीन और बड़ी लंबी साजिश थी, और उसमें वो कामयाब हुए हैं। और उन्होंने आकर मियां साहब को पार्टी से और उनकी लीडरशिप से और वज़ीर आज़म से निकाल के दम लिया, क्योंकि तमाम अदारे इकट्ठे हो चुके थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और सज़ाएँ कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, फैसले कहाँ से लिखे जाते हैं, कैसे सुनाए जाते हैं, गिले शिकवे शिकायत सब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के हैं, लेकिन इंसाफ और इंसाफ की फरहमी और सिस्टम को साफ़ सुथरा करना, ये भी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी है। कानून और आइन की पाबंदी करना, तो फैसले एक दूसरे की फेवर में जब अपनी अपनी फेवर में होते हैं तो वो काबिल कबूल होते हैं। जब दूसरी स्टेक होल्डर के ख़िलाफ़ फैसला जाता है तो उस वक्त खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ही सोचनी पड़ेगी। जितने भी केसेस थे वो किसने बनाए, क्यों बनाए, और गिले शिकवे भी आपको एक दूसरे से ही करने चाहिए। पार्लियामेंट का फ़ोरम आपके पास होता है, उस फोरम का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब नहीं करते तो थर्ड पार्टी फ़ैसले करती है, जब थर्ड पार्टी फ़ैसले करती है तो फिर ज़ाहिर है शिकवे शिकायत आपको आपके जो हैं वो होने नहीं चाहिए, क्योंकि अपना फ़ैसला जब आप नहीं कर सकते तो दूसरे जब फ़ैसला करते हैं तो फिर फ़ैसला उसका नताइज इसी तरह के होते हैं जो जिन नताइज को सामने रखते हुए आज आप शिकवे कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे।